रिश्तों की सतरंगी डोर। नमस्ते दोस्तों। कभी कभी हम जिंदगी की मुश्किलों से हार मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी कहानी हमारी सोच बदल सकती है। आज की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की यह खास कहानी। शांति देवी रसोई में घुसते हुए, ये क्या बहू, सूरज सिर पर चढ़ाया है और अभी तक नाश्ते का आता पता नहीं। हमारे जमाने में तो 4 बजे उठकर आंगन बुहार लिया जाता था। काव्या, माँ जी आज संडे है, आकाश देर तक सो रहे हैं, इसलिए सोचा गरम पराठे तभी बनाऊंगी जब वो उठेंगे। शांति देवी, अरे पति के लिए नियम बदलोगी? यहाँ तो सालों से नियम है कि 7 बजे चूल्हा जल जाना चाहिए। ये मैका नहीं है तुम्हारा, जब मर्जी उठे और जो मर्जी किया। काव्या, माँ जी, नियम इंसान की सुविधा के लिए होते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। और मैं सोई नहीं थी, ऑफिस की फाइलें देख रही थी। पिंकी जम्हाई लेते हुए, ये लो सुबह सुबह फिर से शुरू। भाभी, माँ सही तो कह रही है। अब आप ऑफिस का काम घर लाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन वर्मा आंटी पूछ रही थी कि आपकी बहू सुबह दिखती क्यों नहीं। मैंने कह दिया वह महारानी है, देर से जागती है। काव्या, पिंकी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो तो बेहतर होगा। अपने घर की बातें बाहर करने से घर की इज्जत नहीं बढ़ती। आकाश, अरे यार संडे के दिन कम से कम चैन से सोने तो दो, क्या किचकिच लगा रखी है। शांति देवी, आज जबान लड़ा रही है, कल को मुझे घर से बाहर निकाल देगी। आकाश, माँ आप भी बातें बढ़ा रही हैं। और काव्या, तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? माँ बड़ी हैं, कुछ कह दिया तो सुन लिया करो। मिसेस वर्मा दीवार के ऊपर से झांकते हुए, शांति बहन सब ठीक तो है? बड़ी आवाजें आ रही थी। सुना है आजकल की बहुएं सास को अलग घर लेने पर मजबूर कर देती हैं। संभल कर रहना। शांति देवी, वर्मा बहन कलेजे पर पत्थर रखकर जी रही हूँ। बहू को लगता है कि उसे सब पता है और हम तो बस पुराने ख्यालात के बोझ हैं। काव्या, आकाश ये देखो, नए वॉशिंग मशीन आ गए, अब माँ जी को झुककर कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। शांति देवी, मुझे अपाहिज समझ लिया है क्या? मेरे हाथ पाए अभी चलते हैं। ये फिजूल खर्ची क्यों? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पिंकी, माँ, भाभी को असल में खुद काम नहीं करना है, इसलिए बहाना आपका बना रही हैं। कल को ये रोबोट ले आएंगी खाना बनाने के लिए भी। फिर एक दिन शांति देवी सोफे पर बैठी हैं, मिसेस वर्मा बगल में फुसफुसा रही हैं। काव्या ट्रे लेकर आती है। शांति देवी चाय का प्याला देखते हुए, ये चाय है या उबला हुआ पानी बहू? हमारे जमाने में तो दूध में मलाई तरती थी। मिसेस वर्मा, अरे शांति बहन, आजकल की बहुएं फिगर बनाने के चक्कर में सबको भूखा मार देंगी। सुना है आपके बेटे आकाश की सेहत गिर गई है। काव्या मुस्कुराते हुए, वर्मा आंटी, आकाश की सेहत गिर नहीं रही है, बल्कि उसका पेट अंदर जा रहा है और बाहर का कचौड़ी समोसा छोड़कर अब वो घर का सलाद खाते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, घुटनों का दर्द कम होगा। मिसेस वर्मा, देखा शांति, जबान कैसे कैची की तरह चलती है। शांति देवी, पिंकी की सगाई तय हो गई बहू, वो जो हार शादी में दिया था अब वो पिंकी पहनेगी। काव्या, माँ जी वो हार मैंने अभी बैंक के लॉकर में रखा है, और वैसे भी वो अब मेरा है। मैं पिंकी के लिए दूसरा नया सेट बनवा दूंगी। शांति देवी, मेरा हार मुझे नहीं दोगी? पिंकी की सगाई के दिन शांति देवी, मेहमान आने वाले हैं और बहू ने अभी तक नीली साड़ी नहीं पहनी जो मैंने पसंद की थी। काव्या, माँ जी मैंने पिंक साड़ी पहनी है क्योंकि ये थीम के हिसाब से है। आप बेकार की बातों पर गुस्सा कर रही हैं। पिंकी, देखा माँ, इन्हें मेरी सगाई से ज्यादा अपनी पसंद की फिक्र है। ये चाहती ही नहीं कि मैं अच्छी दिखूं। शांति देवी, मेहमानों के सामने बनावटी मुस्कान के साथ, हाँ हाँ, हमारी बहू तो बहुत सुशील है, सब संभाल लेती है। मिसेस वर्मा धीरे से, सुशील है या चालाक? हार तो गायब है पिंकी के गले से। पिंकी गुस्से में, माँ भाभी ने जानबूझकर मुझे फीका रखा है ताकि सब उसकी तारीफ करें। काव्या, बहुत हुआ माँ जी। आकाश, अगर इस घर में मेरे हर अच्छे काम को शक की निगाह से देखा जाता है तो यहाँ रहना बेकार है। मैं कुछ दिनों के लिए मैके जा रही हूँ। शांति देवी, देख लो, धमकी दे रही है। चली जा, देखते हैं हमारे बिना कैसे रहती है। पिंकी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही है। पिंकी, हाँ यार, भाभी ने अपनी नई साड़ी पहनी थी पार्टी में, मुझे तो पुरानी सिल्क थमा दी।
माँ भी कुछ नहीं कहती। शांति देवी अंदर आती है। चिंता मत कर पिंकी, तेरी शादी में वो हार मैं तुझे ही दूंगी जो मेरे ससुर ने मुझे दिया था। बहू ने अलमारी में छिपा रखा है, पर तेरा हक है पिंकी। पर माँ, भाभी तो कहती है कि वो हार आउटडेटेड है, कहीं उन्होंने उसे तुड़वा तो नहीं दिया। बाबूजी अखबार पढ़ रहे हैं। आकाश ऑफिस जाने की तैयारी में है। बाबूजी, काव्या बेटा, वो बिजली का बिल आ गया क्या? पिछले महीने बहुत ज्यादा था। काव्या, बाबूजी, मैंने सोलर पैनल के लिए बात की है। शुरुआत में थोड़ा खर्चा होगा, पर बिजली फ्री। आकाश, पैसे कहाँ से आएंगे काव्या? अभी पिंकी की शादी का खर्चा सिर पर है। शांति देवी, पैसे क्या होंगे? अपनी अय्यासी के लिए मशीनें मंगवाएगी और बेटी की शादी के लिए हाथ खींचेगी। मेरा अलमारी का लॉकर खुला है, हार गायब है। पिंकी, मैंने कहा था ना माँ, भाभी ने उसे ठिकाने लगा दिया होगा। कल वो चुपके से बाहर गई थी। काव्या धीरे से आते हुए, हार मेरे पास है माँ जी। आकाश गुस्से में, काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे हार निकालने की? क्या ये तुम्हारे मैके की जागीर है? बाबूजी, आकाश, जबान संभाल कर बात कर। बहू, तुम बताओ हार कहाँ है? काव्या, बाबूजी, हार की हालत खराब थी, उसका कुंडा टूट रहा था, मैंने उसे मरम्मत के लिए भेजा है। शांति देवी, सरासर झूठ। तूने उसे बेचकर अपने भाई के लिए नया लैपटॉप ले लिया है। वर्मा बहन ने देखा था तुझे दुकान पर। मिसेस वर्मा अंदर आती हैं, चेहरे पर कुटिल मुस्कान। मिसेस वर्मा, हाँ शांति बहन, मैंने खुद देखा था। सुनार इसे पैसे दे रहा था और ये मुस्कुरा रही थी। काव्या, वर्मा आंटी, आप आधा सच देख रही थी। सुनार पैसे दे नहीं रहा था, मुझसे एडवांस मांग रहा था। रोहन और उसके माता पिता अचानक घर आते हैं। शांति देवी हड़बड़ाते हुए, अरे आप लोग अचानक? अरे दामाद जी आए हैं। पिंकी, अंदर जा। बहू, नाश्ते में 56 भोग लगा दे, कोई कमी ना रहनी चाहिए। काव्या रसोई से, माँ जी, नाश्ता तैयार है, मैंने रोहन जी की पसंद का उपमा और सैंडविच बनाया है। पिंकी धीमी आवाज में, सैंडविच? माँ, ये फिर से मेरी बेइज्जती कराएगी। रोहन, अरे वाह, सैंडविच और उपमा, थैंक यू काव्या भाभी, मुझे तली भुनी चीजों से सख्त नफरत है। पिंकी, तुम्हारी भाभी तो मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। पिंकी चेहरा बनाकर, हाँ वो तो है ही। शांति देवी, दामाजी, हम पिंकी को अपना खानदानी हार देंगे। रोहन के पिता, हम तो बस एक बात साफ करने आए थे, हमें शादी में कोई गहना या दहेज नहीं चाहिए। पिंकी हैरान होकर, पर क्यों? मेरी माँ तो मुझे खानदानी हार दे रही थी। रोहन, पिंकी, तुम्हारी भाभी ने कल मेरे घर आकर मेरी माँ से बात की थी। उन्होंने कहा कि वो हार पुराना है और शायद हमें पसंद ना आए, इसलिए वो तुम्हारे लिए नया सेट बनवा रहे हैं अपनी बचत से। आकाश स्तब्ध होकर, क्या काव्या की बचत? काव्या, आकाश, जब माँ जी ने हार मुझे दिया था तब उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी अमानत है। मैंने अपनी अमानत अपनी ननद को देनी चाहिए, पर उसकी शान बढ़ाकर। पुराना हार कमजोर था, पहनते टूट जाता। तभी सुनार का लड़का डब्बा लेकर आता है। काव्या मैडम, ये लीजिए, हार पॉलिश हो गया है और नया पेंडेंट भी सेट कर दिया है। बाबूजी डब्बा खोलते हुए, अरे ये तो बिल्कुल नया लग रहा है, और ये छोटे कान के बुट्टे भी। सुनार का लड़का, ये मैडम ने अपनी तरफ से पिंकी दीदी के लिए बनवाए हैं। पिंकी रोते हुए, भाभी मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने आपकी हर बात का गलत मतलब निकाला, मुझे लगा आप मेरा हक छीन रही हैं। काव्या, पगली, हक छीना नहीं, साझा किया जाता है। तू इस घर की बेटी है और मैं बहू, दोनों ही तो इस घर की दीवारें हैं। शांति देवी आंखों में आंसू लेकर, बहू, मुझे आज समझ आया कि घर चाबियों के गुच्छे से नहीं, सबके साथ चलने से चलता है। मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, पर तूने मुझे माँ से बढ़कर मान लिया। काव्या, माँ जी, आप मेरी माँ ही हैं, बस थोड़ी सी सख्त टीचर जैसी। सब हंसते हैं। बाबूजी, वर्मा बहन, आप चाय पीजिए, पर इसमें थोड़ी चीनी कम है, क्योंकि आज हमारे घर में कड़वाहट खत्म हो गई। अगली बार धनिया मांगने आइएगा, पर खबरें बनाने नहीं। मिसेस वर्मा खिसियाते हुए, अरे नहीं, मुझे तो घर पर काम है, मैं चलती हूँ। आकाश, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें चुप रहो कहा, पर ये नहीं समझा कि तुम्हारी चुप्पी में ही इस घर की सुख शांति थी। काव्या, चुप रहना कमजोरी नहीं होती आकाश।
बस रिश्तों को एक मौका देना होता है। सब मिलकर खाना खाने बैठते हैं। शांति देवी, सुन बहू, कल से रसोई में मैं भी हाथ बटाऊंगी। तू ऑफिस जा, पर शाम को आकर मुझे वो सोलर पैनल का हिसाब जरूर समझाना। बाबूजी, वाह, अब इस घर में तरक्की भी होगी और प्यार भी। काव्या और पिंकी की शादी भी शहर की सबसे बेहतरीन शादी होगी। सब एक साथ ठहाका लगाते हैं। हर तरफ गेंदे के फूल और डेकोरेशन का सामान बिखरा है। आकाश फोन पर हलवाई से झगड़ रहा है। आकाश, अरे भाई, मैंने 500 लोगों का खाना बोला था, तुम कह रहे हो कि पनीर कम पड़ गया। ये क्या बदतमीजी है। शांति देवी घबराते हुए, देखा बहू, मैंने कहा था ना, अपनी पसंद का हलवाई मत करो, अब हमारी नाक कट जाएगी। काव्या, माँ जी आप शांत हो जाइए। आकाश, पनीर का ऑर्डर मैंने पास वाली डेयरी पर बैकअप में दे रखा था, वो अभी 10 मिनट में पहुंच जाएगा। बाबूजी, वाह बहू, तूने तो शतरंज की चाल की तरह सब पहले से सोच रखा है। पिंकी लहंगा पहनकर बैठी है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। पिंकी, भाभी, ये लहंगा कितना भारी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, और ये मेकअप में भूत तो नहीं लग रही। काव्या पिंकी का हाथ पकड़कर, पिंकी, तुम आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो, और ये घबराहट नहीं, नई जीवन की खुशी है। मिसेस वर्मा अंदर जाते हुए, वैसे शांति बहन, सुना है दामाद जी के परिवार थोड़े नखरीले हैं, कहीं कुछ कम पड़ गया तो सगाई की तरह बात नहीं दबेगी। शांति देवी, वर्मा बहन, आप शगुन के वक्त तो शुभ शुभ बोलिए, बारात दरवाजे पर है। रोहन के जीजा जी का चेहरा गुस्से में लाल है। रोहन के जीजा, ये क्या बात हुई, हमारे स्वागत के लिए सिर्फ फूल, हमारे यहाँ तो चांदी के सिक्के देने का रिवाज है। शांति देवी कांपते हुए, बाबूजी अब क्या करें, हमने तो ऐसी कोई तैयारी नहीं की। आकाश, जीजा जी, ये सब दिखावा है, हम प्यार से स्वागत कर रहे हैं ना। रोहन के जीजा, प्यार से पेट नहीं भरता, अगर रिवाज पूरे नहीं हुए तो बारात यहीं रुक जाएगी। काव्या आगे आती है और सबके सामने हाथ जोड़ती है। काव्या, जीजा जी, रिवाजों का सम्मान हम भी करते हैं, पर चांदी के सिक्कों से बड़ा रिवाज बेटी का सम्मान। रोहन जी, क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपकी शादी सौदेबाजी से शुरू हो। रोहन जीजा जी की तरफ देखते हुए, बिल्कुल नहीं जीजा जी, आप शांत हो जाइए। काव्या भाभी, हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। मिसेस वर्मा धीरे से, लो फिर बाजी मार ली बहू ने। पिंकी स्टेज पर है, अचानक बिजली चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा और शोर मच जाता है। शांति देवी, हाय राम, ये क्या अपशगुन हो गया, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा। मिसेस वर्मा, देखा, सस्ती बिजली के चक्कर में सोलर लगवाया था, अब अंधेरे में शादी करो। काव्या, आकाश, जनरेटर तक का स्विच बाहर की तरफ है, कोई जानबूझकर बंद कर गया है। काव्या टार्च लेकर जाती है और देखती है कि मिसेस वर्मा का बेटा स्विच के पास खड़ा है। काव्या, अरे चिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिंटू, मम्मी ने कहा था कि लाइट बंद कर देना ताकि शादी में मजा आए। काव्या मुस्कुराते हुए, बेटा दूसरों के घर का अंधेरा अपनी किस्मत को भी काला कर देता है, चलो अंदर आइसक्रीम खाते हैं। बाबूजी और शांति देवी कन्यादान के लिए बैठते हैं। बाबूजी, काव्या, आज ये कन्यादान मैं और शांति नहीं, तुम और आकाश करोगे। काव्या, लेकिन बाबूजी, ये तो आपका हक है। शांति देवी, नहीं बहू, पिंकी को इस काबिल तूने बनाया है कि वो एक अच्छे घर की बहू बन सके। तूने उसे सिर्फ कपड़े नहीं, संस्कार भी दिए हैं, ये हक तेरा ही है। सबको गले लगाकर पिंकी रो रही है। पिंकी, भाभी मुझे माफ करना, मैं जा रही हूँ, पर इस घर की खुशियों की चाबी आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, माँ का ख्याल रखना, वो बहुत बोली हैं। शांति देवी काव्या को गले लगाकर, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पिंकी, मेरी बहू ही मेरा बेटा और बेटी दोनों है। मिसेस वर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है जब काव्या उनके लिए भी मिठाई का डब्बा लाती है। काव्या, वर्मा आंटी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं, गलत फहमियाँ तो आती जाती रहती हैं। मिसेस वर्मा शर्मिंदगी से, काव्या सच कहूँ तो तुम्हारी जगह कोई और होती तो मुझे घर से धक्के देकर निकाल देती। आज से मैं तुम्हारी बुराई नहीं, तुम्हारी समझदारी की मिसाल दूंगी। अगली सुबह घर शांत है। शांति देवी और काव्या साथ बैठकर चाय पी रही हैं। शांति देवी, बहू, आज चाय में चीनी मैंने खुद डाली। काव्या, कैसी है माँ जी। शांति देवी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तू है,
थोड़ी कड़क पर दिल को सुकून देने वाले बाबूजी और आकाश दूर से दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार है। काव्या लैपटॉप पर कुछ देख रही है। काव्या, आकाश, माँ जी, एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे कंपनी ने प्रोजेक्ट हेड बना दिया है। अब मुझे अगले 3 महीने के लिए शहर से बाहर काफ़ी ट्रैवल करना होगा। शांति देवी चाय का कप रखते हुए, क्या शहर से बाहर बहू? अभी तो पिंकी की शादी की थकान भी नहीं उतरी, घर कौन संभालेगा? आकाश, काव्या, यार तो अच्छी बात है, पर क्या अभी जाना जरूरी है? माँ को तुम्हारी आदत हो गई है। काव्या, आकाश, या कैरियर का सवाल है। मैंने सालों मेहनत की है इस दिन के लिए। वर्मा आंटी आंगन में कपड़े सुखा रही और शांति देवी से बात कर रही हूँ। मिसेस वर्मा, शांति बहन, सुना है बहू अब घर छोड़कर बाहर जाएगी। ऐसी बड़ी नौकरियां वाली बहुएं फिर घर के खाने और अपनों का के साथ को भूल जाती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं स्त्री का असली ऑफिस रसोई ही होती है। शांति देवी, वर्मा बहन, वो ही खुद तय करेगी, पर मन थोड़ा घबरा रहा है। काव्या टूर पर है, घर की हालत खराब है, नाश्ता जला हुआ है, बाबूजी की दवाइयाँ नहीं मिल रही। बाबूजी, शांति, मेरी शुगर वाली दवाई कहाँ है? काव्या, तो डब्बे पर लिख कर रखती थी। शांति देवी, मुझे क्या पता, मैं तो खुद कमर के दर्द से परेशान हूँ। आकाश, तुम दोनों? आकाश चिढ़कर, सब कुछ काव्या करती थी क्या? हम क्या खुद की दवाई भी नहीं ढूंढ सकते? शांति देवी, यही तो बात है बेटा, जब चिराग बुझता है तब उसकी रोशनी की कीमत समझ आती है। काव्या होटल के कमरे से कॉल करती है। काव्या, माँ जी प्रणाम, आपने दवाई ली? बाबूजी का काढ़ा फ्रिज के ऊपर रखा है, बस गर्म कर दीजिएगा। शांति देवी आंसू पोंछते हुए, बहू तू वहाँ अपना काम कर, हम सब ठीक हैं। काव्या, माँ जी आपकी आवाज़ बता रही है कि आप ठीक नहीं हैं। क्या हुआ? शांति देवी, कुछ नहीं, बस घर सूना लग रहा है। वर्मा बहन कहती है कि तू अब लौट कर नहीं आएगी। काव्या अचानक रात को घर पहुंचती है, हाथ में ढेर सारे बैग हैं। आकाश, काव्या तुम तो कल आने वाली थी। काव्या, काम खत्म करके पहली फ्लाइट पकड़ी, घर की याद बहुत सता रही थी। शांति देवी खुश होकर, देख वर्मा बहन, मेरी बहू आ गई, ये ले मिठाई खा। रात के 2 बजे हैं और बाबूजी के सीने में दर्द होता है। आकाश, माँ जी, बाबूजी को क्या हुआ? एम्बुलेंस को फोन करो। शांति देवी, हाय राम, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। काव्या फुर्ती से, आकाश एम्बुलेंस का इंतजार मत करो, गाड़ी निकालो। माँ जी, आप बाबूजी का मेडिकल फाइल लो, मैंने अलमारी के पहले दराज में रखा है। सब डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। शांति देवी, अगर आज काव्या घर पर ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो बस रोती रह जाती। डॉक्टर, मिस्टर आकाश, आपकी पत्नी ने समय पर फर्स्ट एड दे दिया और सही फाइल ले आई, वरना मामला गंभीर हो सकता था। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जी, बहू तूने आज मेरी जान बचा ली। काव्या, बाबूजी आप है तो यह घर है, और माँ जी मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल इसी घर की चौखट पर रहता है। शांति देवी, वर्मा बहन को आज मैं बताऊंगी कि घर की मर्यादा बाहर काम करने से नहीं, अपनों के लिए खड़े होने से बढ़ती है। सब घर वापस आ गए। काव्या, मैंने तय किया है कि मैं इस प्रोजेक्ट के बाद वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम का विकल्प चुनूंगी। मैं अपना कैरियर भी नहीं छोड़ूंगी और परिवार भी नहीं। आकाश, नहीं काव्या, तुम अपना कैरियर अपनी शर्तों पर जियो। अब मैं और माँ मिलकर घर संभालना सीखेंगे, तुम अकेली इस घर का बोझ नहीं उठाओगी। शांति देवी, हाँ बहू, मैं भी थोड़ा कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ ताकि तेरी मदद कर सकूँ। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंस रहा है। मिसेस वर्मा खिड़की से देख रही है। इस बार उनके चेहरे पर जलन है, लेकिन सम्मान नहीं। बाबूजी, रिश्ते अगर मजबूत हों तो कोई भी दूरी उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकती। काव्या, और अगर सास बहू सहेलियां बन जाएं तो घर स्वर्ग बन जाता है। मिसेस वर्मा अपने लिविंग रूम में अपनी ननद की बेटी शालिनी से फ़ोन पर बात कर रही हैं। शालिनी एक चतुर और महत्वाकांक्षी लड़की है जो नौकरी की तलाश में है। मिसेस वर्मा, देख शालिनी, शांति के घर में जो बहू का राज चल रहा है ना, उसे ख़त्म करने का वक्त आ गया। तू बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ जा। काव्या वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तू उसकी असिस्टेंट बनकर घर में घुस और फिर देख मैं कैसे आग लगाती हूँ। शांति देवी और काव्या डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप
लेकर बैठी हैं, तभी डोरबेल बजती है। मिसेस वर्मा शालिनी के साथ अंदर आती हैं। मिसेस वर्मा, शांति बहन, ये मेरी भांजी शालिनी है, बेचारी अनाथ है, झूठ बोलते हुए, और इसे काम की सख्त जरूरत है। मैंने सुना काव्या बहू को ऑफिस के काम में मदद चाहिए, इसे रख लो ना काव्या। माँ जी, मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं। शांति देवी भावुक होकर, अरे नहीं बहू, देख बेचारी की आंखें कितनी मासूम हैं, रख लेते हैं, कम से कम तुझे थोड़ी राहत मिलेगी। 2 हफ्ते बाद काव्या एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन दे रही है। शालिनी किचन में शांति देवी के पास जाती है। शालिनी, मौसी जी, काव्या दीदी कह रही थी कि आप जब पूजा करती हैं तो उनके क्लाइंट्स को शोर सुनाई देता है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मंदिर का घंटा नहीं बजाएंगी? शांति देवी हैरान होकर, क्या मेरी भक्ति उसे शोर लगती है? दूसरी तरफ शालिनी काव्या के लैपटॉप से ज़रूरी फाइल डिलीट कर देती है और काव्या से कहती है, शालिनी दीदी, माँ जी सफाई कर रही थी, शायद उनसे गलती से आपका लैपटॉप गिर गया था। रात का समय आकाश ऑफिस से आता है और देखता है कि शांति देवी कमरे में रो रही है और काव्या अपने कमरे में नुकसान से परेशान है। आकाश, माँ क्या हुआ? शांति देवी, बेटा जब से ये घर से काम शुरू हुआ है मैं अपने ही घर से पराई हो गई हूँ। काव्या को मेरी पूजा से भी दिक्कत है। काव्या, आकाश, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ जी की लापरवाही से मेरी आज की डील कैंसिल हो गई। कंपनी मुझे वापस ऑफिस बुला रही है। काव्या को शक होता है। वह घर में लगे बेबी मॉनिटर कैमरा चेक करती है जो उसने बाबूजी की देख रेख के लिए लगवाया था। वीडियो में शालिनी को जानबूझकर फाइल डिलीट करते और माँ जी के कान भरते हुए देखा जा सकता है। काव्या, आकाश और शांति देवी को बुलाकर, मर्यादा केवल रिश्तों की नहीं होती माँ जी, सच की भी होती है। देखिए आपकी मासूम शालिनी का सच। शांति देवी शालिनी को घर से बाहर निकालती है। मिसेस वर्मा फिर से चुपके से देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार शांति देवी खुद उनके घर जाती हैं। शांति देवी, वर्मा बहन, ये मिठाई खाइए, मेरी बहू ने आज फिर से घर टूटने से बचा लिया। और अपनी भाभी को कहिए किसी का घर तोड़ने से पहले खुद का घर बसाना सीख ले। आकाश, काव्या, अब हम एक प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्री बनाएंगे। ना काम घर में दखल देगा, ना घर काम में। काव्या, बिल्कुल। और माँ जी, कल से आप कंप्यूटर की क्लास शुरू कर रही हैं ताकि अगली बार कोई शालिनी हमें बेवकूफ़ ना बना सके। कैमरा। काव्या और शांति देवी के हाथ मिलने पर फ्रीज होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।